हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। मैं हूं कमलेश मिश्रा और आप मेरे साथ देख रहे हैं रेवा इंडिया न्यूज। तो चलिए देखते हैं आज की यह खबर। की नसबंदी को लेकर बवाल, कोई कह रहा है भ्रष्टाचार, कोई बता रहा है षड्यंत्र। मंडला नगर पालिका मंडला ने कुत्ते की नसबंदी को लेकर मां अंबे नर्मदा इंटरप्राइजेस छोटी ओमती लालबाग जबलपुर ने नगर पालिका क्षेत्र पर ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट भरा था कि वह जिला मुख्यालय पर आवारा कुत्तों की नसबंदी करेगा ताकि इनकी संख्या न बढ़ सके। प्रति कुत्ते के ऊपर 669 का खर्च आ रहा था। कॉन्ट्रैक्ट लगभग 5 लाख का था, मगर बताया गया कि 4 ही कुत्तों की नसबंदी हुई और समय सीमा अधिक होने की वजह से नगर पालिका ने 2 अप्रैल को कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया। पशु प्रेमी निशा ठाकुर लगातार कुत्ते की नसबंदी को लेकर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही थी, लापरवाही और उचित व्यवस्था की मांग कर रही थी। उन्होंने यह भी बताया कि ठेकेदार के गुर्गे कोई बड़ा भ्रष्टाचार करने की फिराक में हैं। यह उन्हें शक हुआ। उससे भी बड़ी बात यह है कि यह भ्रष्टाचार उन्हीं के घर के कमरे के किराए पर होने वाला था। किराए के रूम पर ताला लगा था। जिला प्रशासन पहुंचा। ताला तोड़कर जब तलाशी ली गई तो वहां पर मेल और फीमेल डॉग के ऑर्गन पाए गए। अब जिला प्रशासन और कोतवाली थाना हर एंगल से इस मामले की जांच कर रहा है। यह भ्रष्टाचार का मामला है या फिर तालमेल न मिलने की वजह से यह सारा मामला सार्वजनिक हो गया। इस ऑर्गन का उपयोग में यह भी हमें नहीं पता था कि यह ऑर्गन का उपयोग कहां पर किया जाएगा, मगर शिकायतकर्ता को इस विषय का पूर्ण ज्ञान था। और इससे भी मजेदार बात यह है कि शिकायतकर्ता के घर के ही ऊपर वाले कमरे पर यह ठेकेदार रह रहे थे, जिसको लेकर जनमानस पर विभिन्न चर्चाएं चल रही हैं। हालांकि इस विषय पर हमने ठेकेदार को फोन किया। पहले तो ठेकेदार ने फोन कट किया और उसके बाद लगातार 3 बार फोन करने पर उन्होंने अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया। अब इसमें कौन दोषी है, क्या कहानी है, क्या षड्यंत्र है, यह तो पुलिस जांच के बाद ही पता चलेगा। अब आप यह सोचिए कि यह कितना बड़ा कलयुग आ गया है कि बेजुबान की नसबंदी के नाम पर भी लोग चंद पैसों के लिए इस हद तक गिर रहे हैं, जिसके लिए लोगों का जमीर भी गवाही नहीं देता और कुत्ते की नसबंदी से अवैध कमाई हो रही है। रेवा इंडिया न्यूज के लिए कमलेश मिश्रा की यह रिपोर्ट। अभी मंडला जिले में एक एबीसी प्रोग्राम कोई प्राइवेट कंपनी चला रही थी, जो कि नगर पालिका के साथ उसका अनुबंध हुआ था और जिसकी शिकायत यहाँ पर एनिमल एक्टिविस्ट हैं निशा ठाकुर, उन्होंने की थी। उसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोग यहाँ पर उनके घर में जांच करने आए थे। चूँकि वो जो एबीसी प्रोग्राम के लोग थे वो उन्हीं के घर में निवासरत थे, लेकिन काफ़ी समय से वो रूम बंद था और उनको शक था कि उस रूम में कुछ मेल फीमेल के ऑर्गन्स वो पहले से बंद करके रखे हुए हैं, जिसके संबंध में हमारे पुलिस विभाग से, नगर पालिका से, अपने तहसीलदार साहब और पशुपालन विभाग एक साथ उस कमरे में जाके ताले को तोड़ा गया और उसमें हमने पाया कि 2 कंटेनर में पहले से फॉर्मेलिन में कुछ ऑर्गन डूबे हुए रखे हैं, जिसको हमने वहाँ मौके पर जाकर चेक किया तो करीब 518 नर कुत्ते के ऑर्गन और 277 मादा कुत्ते के ऑर्गन हमने वहाँ से बरामद किए हैं और जिसको हमने सील बंद करके नगर पालिका मंडला को सौंप दिया है। अब चूँकि ये जो ऑर्गन मौके पर मिले हैं, इसका उपयोग तो मैं पूर्ण तरीके से नहीं बता पाऊँगा कि वो क्या करेंगे, लेकिन ये होता है कि वो ऑर्गन को चेक करने के बाद ही उनको राशि जारी की जाती है। तो वो हो सकता है कि उनका कुछ और इरादा रहा हो। ऑर्गन
कब के हैं सर, ये पुराने ये हैं? भी जांच में ही पता चलेगा, उसकी फॉरेंसिक जांच होगी कि ऑर्गन कितना पुराना है। ये उसके रिपोर्ट के बाद ही हम कुछ बता सकते हैं। सर पद और नाम बता दीजिए आप। मैं डॉक्टर सुमित कुमार पटेल यहाँ पर पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी के पद पर पदस्थ हूँ। नगर पालिका मंडल के द्वारा एक माह में 500 डॉग के नसबंदी का प्रोजेक्ट टेंडर के रूप में एक एनजीओ को दिया गया था। इन्होंने 2.5 माह में केवल 6 डॉग्स का नसबंदी किया और इनकी मूर्ख बनाने का तरीका ये था, इन्होंने सोच रखा था कि हम बाहर से ऑर्गन लाकर समिति के सामने हम शो कर देंगे और अपनी राशि आहरण करवा लेंगे, लेकिन इसका भंडाफोड़ हो गया। 1 तारीख को मैंने जैसे मुझे कुछ ऐसी भनक लगी कि इनके रूम में बाहर से लाए गए ऑर्गन सैकड़ों की संख्या में रखे गए हैं, मैं एसपी महोदय के संज्ञान में लाई, कलेक्टर महोदय को भी मैंने इन्फॉर्मेशन दिया। हालांकि मुझे 10-11 दिन बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी। शुरुआत में चूँकि नगर पालिका इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व थी तो प्रशासन ने कुछ ध्यान नहीं दिया, फिर कल थोड़ी सी सक्रियता बताई और इसका भंडाफोड़ हुआ। राजस्व, पुलिस विभाग और नगर पालिका की टीम आकर रूम की सर्चिंग की और वहाँ पर 797 फीमेल और मेल के ऑर्गन पाए गए। नियम और एनिमल वेलफेयर बोर्ड की गाइडलाइन ये कहती है कि जो भी ऑर्गन होंगे उनकी काउंटिंग के पश्चात ही उनकी राशि का स्वीकरण होगा और ये ऑर्गन जो हैं, जो कमिटी होगी 4 लोगों की, उनके सामने उनको डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। लेकिन ये खेल ये रहा कि ये लोग 2 साल पहले भी स्टरलाइजेशन का प्रोग्राम अपने हाथों में लिया था और नगर पालिका अधिकारी की भी जानकारी में बात रही होगी, उनके नाक के नीचे ये भ्रष्टाचार चल रहा था, उनको संरक्षण मिला रहा होगा, इसलिए उन्होंने इस बार भी ये हिम्मत दिखाई और खेल रुका नहीं। लेकिन इस बार चूँकि हमारे संज्ञान में आ गया, हम लोग लगे रहे प्रशासन के पीछे कि इसका पर्दाफाश होना चाहिए। ये यदि 2 साल पहले ऑर्गन निकाले गए थे तो उन ऑर्गन्स को नष्ट क्यों नहीं किया गया? इन्होंने नियम कानून की धज्जियां उड़ा दी और बेज़ुबानों को भी इस भ्रष्टाचार अनाचार के उसमें लाकर और अपना जेब गर्म करने का इन्होंने काम किया। तो क्या नसबंदी के संबंध में जो आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, इस संबंध में ये है कि इसमें नगर पालिका का इसलिए कुछ रोल नहीं है कि नगर पालिका द्वारा टेंडर जो ऑनलाइन जारी किया गया था उस संबंध में एक एजेंसी है, मां नर्मदा एजेंसी, मेसर्स मां नर्मदा एजेंसी जबलपुर, इनको टेंडर दिया गया था। इनके द्वारा एग्रीमेंट करने के बाद 2 माह से काम नहीं करने की वजह से, इनको कई बार लेटर देने की वजह से ये नहीं आए, उपस्थित नहीं हुए, तो इनका जो टेंडर है 2 अप्रैल को नगर पालिका द्वारा निरस्त किया जा चुका है। उसमें 7 अप्रैल को ये निशा सिंह मैडम ने जो शिकायत की है, इस संबंध में कलेक्टर महोदय द्वारा एक बताया गया था, इनके द्वारा बताया गया था किसी के प्राइवेट कमरे में इनके द्वारा कुछ ऑर्गन्स रखे हैं। तो इस संबंध में चूंकि नगर पालिका में तो कोई नसबंदी का कार्य हुआ नहीं है, इनके द्वारा किया नहीं है, हमने पहले बता दिया था जब भी कार्य करेंगे नगर पालिका की टीम एवं सरकारी डॉक्टर वेटरनरी वाले आपके साथ रहेंगे। यहाँ कोई कार्य किया नहीं गया था। अब इनके द्वारा जो शिकायत की थी इस संबंध में कलेक्टर महोदय द्वारा जो निर्देश दिए गए थे जांच के, उसमें तहसीलदार साहब, नगर पालिका की टीम, थाना प्रभारी की टीम एवं सरकारी वेटरनरी डॉक्टर्स, इनकी टीम द्वारा कल निरीक्षण किया गया। उनके प्राइवेट कमरे में कुछ ऑर्गन्स मिले, वो ऑर्गन्स उन्होंने कहाँ से लाए, किस लिए लाए, कहाँ काय के हैं, वो कुत्तों की आंगली जरूर है लेकिन कहाँ के हैं और यहाँ काय के लिए रखे थे, इस संबंध में तो जांच का विषय है। वो थाने में भी हमने शिकायत की है, वो लोग जांच करेंगे। लेकिन नगर पालिका का इसलिए रोल नहीं कि नगर पालिका 2 तारीख को ही इनका कॉन्ट्रैक्ट निरस्त कर चुकी थी और उन्होंने नगर पालिका में कुत्तों की नसबंदी का कार्य शुरू ही नहीं किया है। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, टाइप करिए www.revaindianews.in। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके पास भी है कोई खबर तो हमें व्हाट्सएप कीजिए, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9685369684। तो मिलते हैं फिर एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।